हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति के माध्यम से। आज जो विषय वस्तु आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ वो है प्रभु रामचंद्र के द्वारा तारकासुरी का वध और विश्वामित्र ऋषि से दिव्य अस्त्र प्राप्ति और आशीर्वाद प्राप्ति। राम लक्ष्मण ने अपना गुरु विश्वामित्र के साथ घोर अरण्य में जा रहे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषि ने तारकासुरी के बारे में समस्त वृत्तांत रामचंद्र को सुनाए थे। किसी प्रकार तारकासुरी समस्त मानव समाज को, समस्त ऋषि मुनियों को हत्या करके भक्षण कर रहे और मानव समाज का हित करके उसका अंत करने चाहता है। इसीलिए उन्होंने रामचंद्र को बोले थे, हे वत्स, तुम्हारे द्वारा तारकासुरी को वध करना अत्यंत जरूरी है। ये आदेश सुनकर रामचंद्र ने बोले, आपका आज्ञा शिरोधार्य होगा, किंतु तारकासुरी है तो एक नारी जाति, नारी अवैध होता है। मैं किसी प्रकार एक नारी को वध करूँगा। इसी बात से विश्वामित्र ऋषि प्रसन्न हो गए और रामचंद्र को बोले, हे वत्स, तुम्हारे मुख से इसी प्रकार बात सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न लाभ किया हूँ, किंतु नारी अवैध होता है। नारी करुणामयी, अत्यंत स्नेहमयी और अपार करुणा का भंडार होता है। उसने स्नेह, ममता और करुणा का अपार सागर उसका हृदय में भरा रहता है। उसी को प्रकृत नारी का नाता बोला जाता है। किंतु तारकासुरी वो तो मानव समाज को ध्वंस के तरफ से लेकर जा रहा है, भक्षण करके समाप्त करना चाहता है। इसलिए वो नारी का मर्यादा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से तुम्हारे द्वारा उसका वध होना अत्यंत जरूरी है। गुरु विश्वामित्र के मुख से ये बात सुनते ही रामचंद्र ने तारकासुरी को वध करने के हेतु आगे चल पड़े। उसी समय उन्होंने देखे तारकासुरी अनेक ऋषि मुनियों को भक्षण करने के लिए उसके पीछा कर रहे और ऋषि मुनियों ने त्राहिमाम करके आगे दौड़ रहे। उसी समय रामचंद्र अपना बाणों से तारकासुरी का पथरुद्ध किया। उसको देखते ही तारकासुरी ने पूछे थे, तुम कौन है, मेरे सामने में आकर मेरे को पथरुद्ध कर रहे हो? रामचंद्र ने बोले, मैं अयोध्या का नरेश दशरथ का तनय रामचंद्र हूँ। तारकासुरी ने बोले, तुम जो भी हो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु तुम देखने को खूब सुंदर और सुकोमल लग रहे हो, इसलिए तुम्हारे शरीर को भक्षण करने से आज मेरे को खूब आनंद लगेगा। इसी प्रकार बोलते ही तारकासुरी ने रामचंद्र के तरफ से आगे चलने पड़ा और प्रभु रामचंद्र उसका बाणों से तारकासुरी को बद्ध कर दिए थे। तारकासुरी को बद्ध करने के समय उसका आर्त चित्कार से सारा वन प्रकंपित होने लगा। उसी समय उनका दो पुत्र सुबाहु और मरीचि उसी जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जब तारकासुरी का ये घोर चित्कार सुने, सुबाहु ने बोले, हे भ्राता, मुझे लग रहा है माता के ऊपर कोई संकट आ रहा है। तभी मरीचि ने बोले, जो पाद से मस्तक तक स्वयं संकट से भरा हुआ है, उसके लिए कौन बा संकट बनकर आ जाएगा? ये तुम्हारा मन में भ्रम हुआ है। फिर भी मुझे लगता है इसी समय माता को हमारा ज़रूरत है। चलो हम उनके पास चल के उनको सहायता करेंगे। दोनों भाई जब तारकासुर के पास पहुँचे तब देखे तारकासुरी का वध हो गया और उन्होंने ये सोच लिए ये विश्वामित्र का ही कारनामा है। फिर भी उन्होंने ये सोचे, अकेला विश्वामित्र ही तारकासुर का वध नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कोई सहायक हो रहा है।
कौन उसका सहायक हो रहा है उसको देखने के लिए सुबाहु ने विश्वामित्र के आश्रम के तरफ से चला और मरीचि ने ताड़कासुर का अंतिम संस्कार करने चलता। उसी समय जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र अपना आश्रम में पहुँचे और अपना शिष्यगणों को साथ विश्वामित्र ने रामचंद्र का परिचय कराए, उनके हाथ से तारकासुरी का वध हो गया, ये सुसंवाद देकर शिष्यगणों को प्रसन्नता की। उसी समय विश्वामित्र ने रामचंद्र को आशीर्वाद दिए थे और इसी आशीर्वाद को संकल्प के तरफ से बोले थे, हे रामचंद्र, आज मैं तुमको ये आशीर्वाद दे रहा हूँ, अन्न और जल का अभाव आपको कभी भी व्यतिव्यस्त नहीं कर पाएगा। उसके बिना तुम अपने आप को 1-2 महीना तक शांत रख सकोगे। और मैं आज एक यज्ञ का आयोजन करना चाहती हूँ, उसी यज्ञ के फलस्वरूप 2 दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहती हूँ, किंतु इसी यज्ञ को शुरू करने से समाप्ति तक कोई भी यज्ञ स्थल में उठकर नहीं जाएगा। हमारे बीच में कोई उठेगा तो यज्ञ का फल निष्फल हो जाएगा। इसी कारण से मैं तुमको यज्ञ का सुरक्षा का दायित्व देना चाहती हूँ। गुरु के पास ये बात सुनते ही राम लक्ष्मण ने यज्ञ का संपूर्ण सुरक्षा का दायित्व लिए थे और ऋषियों ने यज्ञ कार्य शुरू कर दिए थे। उसी समय सुबाहु ने यज्ञ स्थल में पहुंचकर यज्ञ को नष्ट करने के लिए तत्पर हुआ और रामचंद्र के बाण से सुबाहु का भी वध हो गया। उसके पश्चात मरीचि ने अपना भाई को ढूंढते ढूंढते विश्वामित्र ऋषि के आश्रम से पहुंचा और छद्म वेश में यज्ञ कुंड में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया था। उसी समय रामचंद्र उसको पकड़ लिए और बोले थे, हे मरीचि, मैं तुमको मानना नहीं चाहती हूँ, तुम वापस लंकापुर में चले जाओ। मैं इसीलिए मानना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम लंका में जाकर अपना भाई रावण से ये संवाद दो कि ये वन अभी तारकासुर मुक्ति हो गया, ये वन अभी रघुवंशियों का हो गया। इसी कारण से मैं तुमको यहाँ से लंका भेजना चाहती हूँ, तुम चले जाओ। किंतु मरीचि ने रामचंद्र के ये वाणी से अटहास्य करके उनके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। तत्पश्चात रामचंद्र ने एक लाठी के साहाय्य से मरीचि को उठाकर लंका को फेंक दिए थे और मरीचि ने उसी वन से जाकर लंका में गिरकर प्राण त्याग कर दिया। इसी प्रकार प्रभु रामचंद्र के द्वारा तारकासुरी, सुबाहु और मरीचि का वध हुआ था और यज्ञ के फलस्वरूप 2 दिव्यास्त्र का प्राप्त हुआ था, जो दिव्यास्त्र के द्वारा दैत्य लोक का निधन संभव हो सका। और रामचंद्र अपना गुरु से आशीर्वाद पाकर 1-1 महीना तक बिना अन्न जल से अपने आप को स्थिर और शांत रखने में समर्थ हुए थे। ये विषय वस्तु आप सबको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जनाइएगा।